Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि नौकरी पेशा लोगों और जिनकी इनकम ऑडिट योग्य नहीं है उनके लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है। टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी सलाह दी है, ऐसे में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह काम आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। आपको बता दूं, कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कई बार बदलाव देखने को मिला था। इस वजह से कई लोगों को लग रहा था कि हो सकता है इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसे में अगर आप रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आयकर विभाग की तरफ से हुए कुछ बदलावों के बारे में जरूर जान लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्स पेयर्स के लिए चीजें आसान बनाने के लिए की हैं। नए AIS फॉर्म में टैक्स पेयर्स को अलग अलग माध्यमों से हुई सारी कमाई का ब्यौरा दिया रहता है, जैसे सेविंग अकाउंट से ब्याज के रूप में हुई कमाई, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम, डिविडेंड के रूप में मिली इनकम और म्यूचुअल फंड के लेन देन से हुई आय आदि शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किए गए सारे फाइनेंशियल लेन देन की डिटेल्ड स्टेटमेंट को AIS कह सकते हैं। डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती राउती ने ऑनलाइन वेबसाइट मनी कंट्रोल से कहा है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 में ITR फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हें समझना बेहद जरूरी है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बार बार एक शब्द असेसमेंट ईयर इसका जिक्र देखने को मिलेगा। असेसमेंट ईयर का मतलब उस साल से है जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस साल आप असेसमेंट ईयर 2022-23 का रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन ये रिटर्न वित्त वर्ष 2021-22 में हुई आपकी इनकम के लिए होगा। अब जानते हैं कि ITR फाइल करने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ITR फाइल करने से पहले आपको सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का सिलेक्शन करना चाहिए। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ITR के साथ फॉर्म नोटिफाई किए हैं। इनमें ITR 1 से ITR 4 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए हैं। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई फॉर्म है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल करदाता है, नौकरी करते हैं, आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से कम है, तो आपको इनकम टैक्स का सहज फॉर्म 1 का चुनाव करना होगा। पेंशन पाने वाले लोगों को भी यही फॉर्म भरना होगा। अगर बैंक की FD है और उस पर ब्याज मिलता है और घर के किराए से इनकम होती है तो भी यही फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा आपकी सैलरी के सिवा जो दूसरी इनकम सोर्सेज हैं तो ITR 2 का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि कैपिटल गेन्स, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम, फॉरेन इनकम और बिना लिस्ट हुए शेयर से होने वाली इनकम। इसके अलावा जिनकी आय 50 लाख से ज़्यादा है, मतलब बिजनेस वगैरह से इनकम है और ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए ITR 3 फॉर्म है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी प्रदीप। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।